सर्वप्रथम आदरणीय मंच को सादर नमन। मंच पर आसीन इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी सर, मुख्य अतिथि नवीन चंद लोहानी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मुतवार लक्ष्मण जी और हमारे संयोजक महोदय, और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। अपनी बात को प्रारंभ करने से पूर्व मैं संस्कृत के एक श्लोक का उदाहरण देना चाहूँगी। एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें कहा गया है, आनो भद्रा कृतो यंतो विश्वतः, यानी विचारों को चारों ओर से आने दो। मैं 3 दिन से लगातार जब इस सत्र में अपनी उपस्थिति बनाई हुई हूँ तो मैंने देखा कि क्या कोई दक्षिण भारत से भी वक्तव्य के लिए आया है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो मैं उस अग्रिम श्रेणी में हूँ। इसके लिए चूंकि हम बार बार कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी, फिर इतना न्याय तो बनता है कि दक्षिण भारत से भी कोई वक्ता के रूप में आए। तो इसके लिए मैं इस महाविद्यालय का, हरीश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं दक्षिण भारत के कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, और उससे पहले अपने शोध कार्य के लिए मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी रही, और इस 7-8 वर्षों में मैंने दक्षिण भारत की परंपरा को जितना जाना, समझा, देखा, उसके कुछ अंश मैं आप सभी के समक्ष रखूंगी। लेकिन उससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैनेजर पांडे जी की एक पुस्तक है, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। आप जब उस पुस्तक की भूमिका को पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पांडे जी एक चिंता अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो चिंता क्या है? वो लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि समकालीन आलोचना भक्ति काल के प्रति इतनी उदासीन क्यों प्रतीत होती है। और फिर ये कहते हैं आगे कि भक्ति काल के प्रति आलोचना का उदासीन होने से भक्ति काव्य का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आलोचना जरूर प्रभावित हुई। इसीलिए आज इस काशी की भूमि पे खड़े होकर जब मैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस विषय को देख रही थी तो भीतर ही भीतर बहुत गदगद हो रही थी कि इस महाविद्यालय ने बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का चुनाव किया इस संगोष्ठी के लिए। और कहीं ना कहीं लगा कि आज जहाँ भी मैनेजर पांडे होंगे वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे इस विषय को देखकर कि आज फिर से हम मध्यकाल के लिए एकत्रित हुए हैं और उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। जब मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया तो सबसे पहले उसका साक्षात्कार इस प्रकृति से हुआ, और जब प्रकृति से उसका साक्षात्कार हुआ तो प्रकृति के नाना रूपों को देखकर वह बहुत अचंभित हुआ, बहुत विस्मित हुआ, और प्रकृति के इन रूपों ने उसे जितना अचंभित किया उतना ही भयभीत भी किया। प्रारंभ में मनुष्य की अवस्था अन्य प्राणियों की तरह थी, लेकिन धीरे धीरे वह सजग हुआ, सहज हुआ और विकास की ओर बढ़ा। और जैसे जैसे वो प्रकृति के नाना रूपों को देखता रहा, उससे उसका साक्षात्कार हुआ, तो उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि जब उसने प्राकृतिक कुछ अलौकिक शक्तियों को देखा तो उसे लगा कि हम कैसे प्राकृतिक इन अलौकिक शक्तियों की कृपा को पा सकते हैं। लेकिन उस कृपा के साथ साथ उसे यह भी भय था कि हम उसके कोप से कैसे बच सकते हैं। और आप देखिए कि वहां से धीरे धीरे उस प्रकृति की कृपा को पाने के लिए और उसके कोप से बचने के लिए धीरे धीरे साधना पद्धति विकसित होती है, और उस साधना पद्धतियों से ही अनेक दर्शन निकलते हैं और आगे जाके भक्ति प्रवाहित होती है। हालांकि भक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को एक लंबी यात्रा करनी पड़ी, और भक्ति को लेकर अलग अलग विचार आप लगातार 3 दिन से सुन ही रहे हैं। भक्ति की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग रूप में कोई उसे ईश्वर भक्ति के नाम से संबोधित करता है, कोई उसे मातृ पितृ भक्ति कहता है, गुरु भी भक्ति है, गुरु भक्ति की हम बात करते हैं, देशभक्ति की हम बात करते हैं। तो भक्ति की जब बात आती है तो उसे विद्वानों ने अलग अलग संदर्भों में संदर्भित किया। अब आप देखेंगे कि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं और भक्ति के संदर्भ में कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ऐसा प्रतीत होता है
कि हमें, जैसा कि आप लोगों ने 2 दिन से सुना कि बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि हम भक्ति को किसी भी संप्रदाय में बांध कर नहीं देख सकते, और उसी तरह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, क्योंकि भक्ति उसका एक अभिन्न अंग है जो कि अखंड है। अब आप देखें कि भक्ति की जो धारा हमारे देश में रही और सीधा सा संबंध उसका लोक से है। मुझसे पहले जो वक्ता अपनी बात रख रहे थे उन्होंने बहुत सुंदर बात की कि भक्ति का जो गण है वो लोक से जुड़ा है, जन सामान्य से जुड़ा है। अब आप देखिए ये लोक वेदों में भी आ रहा है, उपनिषदों में भी आ रहा है, पाणिनि भी इसको स्वीकार कर रहे हैं, भरत मुनि लोक नाटक की बात कर रहे हैं, तुलसी लोक की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। और सिर्फ तुलसी ही क्यों, भक्ति काल का नहीं बल्कि मध्यकाल के अधिकांश कवियों ने, रचनाकारों ने लोक की महत्ता को स्वीकार किया है। लेकिन भक्ति काल में आकर आप देखेंगे जो राम काव्य परंपरा रही मुख्य रूप से, उससे पहले जब आप राम काव्य परंपरा की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कालिदास का रघुवंश रहा, वाल्मीकि की रामायण रही, भास का प्रतिमा नाटक रहा, उत्तर रामचरित रहा, भवभूति का। लेकिन जैसे ही हम मध्यकाल में प्रवेश करते हैं तो आप देखिए कि तुलसी की बार बार कल से 2 दिन से चर्चा हो रही है, और आप देखिए कि जब तुलसी आते हैं तो लोक अनायास आ जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तुलसी जब भक्ति करते हैं तो वो वास्तव में लोक की भक्ति करते हैं। लोक के संदर्भ में नामवर सिंह जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शास्त्र से हीन होते हुए उसके विकल्प के रूप में जो समाज में मौजूद है वो है लोक, और ये लोक की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए तुलसी जब लिख रहे हैं रामचरितमानस या अपनी जो भी रचनाएं लिख रहे हैं, वे लोक नायक बनकर आते हैं और लोक भाषा में रचते हैं। तुलसी से बड़ा जन संवेदनाओं को समझने वाला भला और कौन कवि हो सकता है। और मैं जिस भावभूमि पे खड़ी हूं वो तो लोक रंग में रची बसी है। राम कथा की यदि बात की जाए और लोक में उसकी व्याप्ति की बात की जाए तो काशी से सुंदर भूमि भला और कौन हो सकती है। यानी कि जन संवेदनाओं तक पहुंचने का जो कार्य है और राम की जो एक भक्ति है राम के प्रति, उसको जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य जो है वो तुलसी करते हैं। और न सिर्फ तुलसी बल्कि भक्ति काल के अन्य कवियों ने भी यह कार्य बहुत सहजता से किया है। अब मैं थोड़ा सा कन्नड़ साहित्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आप सुन रहे हैं लगातार सत्रों को, और 2 नाम बार बार आपको सुनाई देते हैं, अक्क महादेवी और आंडाल। अक्क महादेवी अभी 6 महीने पहले ही मैं बीदर में उपस्थित बसवराज कल्याण का एक आश्रम है, मैं वहाँ गई और मैंने देखा, बस अन्ना के नाम से उनको जाना जाता है, और दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हुए 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी के अंत में, कि बार बार संवाद की जो भूमिका है उसको यहाँ से रेखांकित किया जा रहा है। अभी मुझसे पहले जो वक्ता रहे उन्होंने भी संवाद की भूमिका को यहाँ रेखांकित कहा। हमारे एक प्राचीन सूक्ति है, मैं यहाँ उसे उल्लेखित करना चाहूंगी, जिसमें कहा गया है वादे वादे जायते तत्वबोधा, जिसका अर्थ होता है कि जब विभिन्न सिद्धांतों के मध्य संवाद रूपी टकराहट होती है तब सत्य का ज्ञान होता है। आप जब उस आश्रम में जाएंगे, मैं वर्तमान समय की बात कर रही हूँ, बहुत पहले की नहीं, 6 महीने पहले की बात है। मैं पहली बार उस आश्रम में गई और मैंने देखा आश्रम में एक प्रांगण है जो कि बिल्कुल खाली है, और उस प्रांगण की चारों ओर अलग अलग तस्वीरें लगी हैं। कहीं अक्का महादेवी हैं, कहीं दूसरे अन्य संत हैं। और आप देखेंगे कि जब मैंने उसके बारे में पढ़ा और वहाँ से लोगों से जो कुछ बातचीत की तो पता चला कि इस प्रांगण को विश्व की सबसे पहली संसद कहा जाता था। और उस संसद में क्या होता था, संवाद के माध्यम से शास्त्रार्थ हुआ करता था, बातचीत हुआ करती थी, सामाजिक आधारों पर, सांस्कृतिक आधारों पर, आर्थिक आधारों पर। जब हम बार बार अक्क महादेवी की चर्चा करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि अक्क महादेवी को पहले महादेवी के नाम से जाना जाता था। दरअसल उनका नाम ही महादेवी था। और जिस प्रकार हमारे उत्तर भारत में मीरा ने कृष्ण को रूप में, कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, ठीक महादेवी ने भी शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया।
और जैसी यातनाएं मीरा को झेलनी पड़ी, ठीक वैसी ही यातनाएं अक्का महादेवी को भी झेलनी पड़ी। जब महादेवी का जबरन विवाह कर दिया गया, वो शिव को चेन्ना मल्लिका अर्जुन के नाम से संबोधित करती थी। और जब उनको बार बार यातनाएं दी गई तो एक बार उनके पति ने उनसे परेशान होकर उनका त्याग कर दिया, और जहां जिस सभा में उनका त्याग किया उस सभा में खड़े होकर कहा कि आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं और आज से तुम इस सभा में, इस दरबार में रहने योग्य नहीं हो। और उससे भी बड़ी जो उनके साथ यातना हुई, और कहा कि जब आप इस सभा को छोड़कर जाएं तो अपने तन के वस्त्रों को और आभूषणों को उतार कर जाएं। और कहा जाता है कि उस दिन के बाद अक्का महादेवी ने कभी वस्त्रों को धारण नहीं किया। ये मैं 12वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ। अक्का का अर्थ होता है बड़ी बहन, बड़ी दीदी, इसीलिए महादेवी को अक्का महादेवी कहा गया। अक्का महादेवी जिस रास्ते पे चल रही थी वो इतनी सहजता का रास्ता नहीं था। उन्हें स्वयं को स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। और कहा जाता है कि उस दिन के बाद से अक्का महादेवी ने कभी वस्त्र धारण नहीं किया और अपने लंबे केशों से वो अपने शरीर को ढका करती थी और भरी सभा में बैठकर शास्त्रार्थ किया करती थी। लेकिन शास्त्रार्थ करने के लिए और उस रास्ते तक पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। जब वो सभा में पहुंची तो आप कल्पना कीजिए कि 12वीं सदी का वह समय जहां स्त्रियों को घर से निकलने की एक इजाजत नहीं थी, वहां एक स्त्री निर्वस्त्र होकर केशों से ढककर शास्त्रार्थ कर रही है। कैसा रहा होगा वो समय, कितनी क्रांतिकारी रही होंगी अक्का महादेवी। और जब वो सभा में पहुंचती है तो उनसे संवाद किया जाता है। उस बात को मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगी। उनसे पूछा जाता है सभा में, कहा जाता है कि अक्का महादेवी बहुत सुंदर हुआ करती थी। उनसे पूछा गया, उन्मत्त यौवन लेकर सती तुम इधर क्यों आई माँ? अपने पति का परिचय यदि दे सको तो आ बैठो, वरना चली जाओ माँ। अपने गुहेश्वर के शरणों के सानिध्य में यदि समागम चाहो तो अपने पति का नाम अता पता बताओ री माँ। और इस चुनौती को बड़ी सहज ढंग से वो स्वीकार करती हैं और बड़ी तन्मयता से जवाब देती हैं। और क्या जवाब देती है? अनंत काल तक तपती रही वे शिव, तुझे ही पाने को पति रूप में। विवाह की बात कही तो अपनों ने भेजा शिव के पास, भस्म लगाकर कंकण कर में बांधा। चल मल्लिका अर्जुन ने अपने शरीर लिए मुझको चाहा। और उनके लगातार हुए संवाद के माध्यम से तब दक्षिण भारत के लोगों ने जाना कि अक्का महादेवी कोई सामान्य महिला नहीं है। जो क्रांति का पुट उनके अंदर विद्यमान है वह किस तरीके से आगे जाकर स्त्रियों के अधिकारों की बात करता है, आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे। हम बार बार आंडाल की बात करते हैं, अक्का महादेवी की बात करते हैं। मैं यहाँ एक और महिला लेखिका को, रचनाकार को, एक संत को उद्धृत करना चाहूँगी। अक्सर हम उनका नाम लेना भूल जाते हैं। आज कश्मीरी साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी संत हुई लल्लेश्वरी। कश्मीर की एक बहुत बड़ी संत हुई लल्लेश्वरी जो 14वीं सदी में हुई थी। ठीक जो स्थिति मीरा की थी दक्षिण भारत में अक्का महादेवी की थी, कश्मीर में वही स्थिति लल्लेश्वरी की थी, जिन्होंने 26 साल की उम्र में भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया था। अपनी बात को आगे विस्तार देते हुए मैं एक और महिला को यहाँ उद्धृत करना चाहूँगी जो कि 18वीं सदी की हुई है। बार बार ये कल से चर्चा हो रही है कि अनायास ना तो कोई युग उदय होता है और ना ही चला जाता है, उसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि रहती है, एक ऐतिहासिक महत्व रहता है। नीलकंठे गिरियम्मा जो कन्नड़ की पृष्ठभूमि से है, धारवाड़ से हैं, 18वीं शताब्दी में उन्होंने राम कथा को लेकर रचनाएं की। और आप कन्नड़ में जो भी रचनाएं हुई हैं आप देखेंगे उसको वचन साहित्य के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी सारे जो उन्होंने कहा उसको वचन कहा जाता है। इन्होंने राम कथा को आम जनमानस तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया। और आज भी आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो जिन लोगों से मेरा संपर्क हुआ वो बताते हैं कि आज भी गिरियम्मा जी के लोकगीत जो है वो समाज में बहुत अधिक प्रचलित हैं। अब बात जब मध्यकाल की प्रासंगिकता की आती है, चूंकि प्रासंगिकता का तो अर्थ ही यही है कि जो पूर्व में रचा गया है वो वर्तमान में और भविष्य में हमें कितना परिमार्जित कर पा रहा है, कितना परिष्कृत कर पा रहा है, यही उसकी प्रासंगिकता है। और वर्तमान में जब हम इतना साहस जुटा पा रहे हैं कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटने की बात कर रहे हैं।
भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात करने की जो जरूरत महसूस हो रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे जो बार बार भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण हम भारतीय भी हैं। और मुझे लगता है कि ये अपराध हमसे भी हुआ है कि जब हम आज़ाद हुए, हम आज़ाद तो हुए लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता के गुलाम बने रहे। इसलिए जिस भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के उत्सुक और जिज्ञासु विदेशी रहे, उसको लगातार हम भुलाते रहे। मैं यहाँ पर एक और उदाहरण देना चाहूँगी कि अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे वो कह रहे थे कि कुछ विदेशी उन्होंने संदर्भ दिया था और इस संदर्भ में कुछ बात की थी, तो मेरे ध्यान में वॉल्टेयर का एक संदर्भ याद आ रहा था कि आप देखें 18वीं सदी में जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई तो वॉल्टेयर, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा दार्शनिक, वो बहुत आहत हुआ। उसे लगा कि कनाडा हाथ से गया गया लेकिन भारत कैसे हाथ से चला गया। और जब वो हार कर गए तो भारत से एक फ्रेंच विद्वान गया और उसने यजुर्वेद की एक कृति वॉल्टेयर को भेंट दी। वॉल्टेयर आजीवन उस पर अध्ययन करते रहे और वो ये बताते रहे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बार बार ये कहती है कि हम व्यापार के उद्देश्य से भारत में इसलिए आए क्योंकि भारतीय लोग बहुत आलसी हैं, श्रमजीवी नहीं हैं। और आप देखिए कि पिछले 2 सत्रों में बार बार अधिकांश वक्तों ने श्रम के बारे में बात की। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस अनुभव मंडप की मैं कन्नड़ में बात कर रही थी कर्नाटक में, उस अनुभव मंडप की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अनिवार्य शर्त हुआ करती थी कि अगर आप इसकी सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं संसद की, तो आपका श्रमजीवी होना अनिवार्य है। 12वीं सदी की मैं बात कर रही हूँ और ऐसे समय में ब्रिटिशर्स आकर ये कह रहे हैं कि भारतीय आलसी हैं और श्रमजीवी नहीं हैं। वॉल्टेयर को जब वो ग्रंथ मिला तो उन्होंने बार बार उनकी धारणा को भारतीयों के हित में नहीं कहा, उनका अहित करने के लिए कहा कि नहीं, भारतीय बहुत श्रमजीवी हैं, एक ईश्वरवाद है और लगातार भारत को स्थापित करने की कोशिश करते रहे। लेकिन वॉल्टेयर यजुर्वेद का अध्ययन करके भी वही बात रख रहे थे जो उनसे कहलवाई जा रही थी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी और बहुत से लोग आप में से जानते भी होंगे निश्चित रूप से कि वॉल्टेयर आजीवन जिस यजुर्वेद का ग्रंथ पढ़ते रहे और जिसको किसके बारे में विचार विमर्श करते रहे, दरअसल वो जाली ग्रंथ था और उसे ईसाई मिशनरियों ने अनुवाद करके वॉल्टेयर तक पहुंचाया था। चूंकि ईसाई मिशनरी वॉल्टेयर के मुख से वही कहलवाना चाहते थे जो वो स्वयं भारतीयों तक या विदेशों तक पहुंचाना चाहते थे। तो आज हम जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं उसमें जो मानवीय मूल्य है, ऐसा कोई भी मूल्य उसमें नहीं है जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेषतः मध्यकाल के कवियों में ना रहा हो। अभी कल ही मुझे अवसर मिला, मैं तुलसी मानस मंदिर में गई और वहां पर कुछ झांकियों के मैंने दर्शन किए। आप देखिए कि हम जिन मानव मूल्यों की बात कर रहे हैं, हमारी तो वो परंपरा रही है मध्यकाल की जहां पर क्रोध को भी बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यायित किया गया है और क्रोध को भी व्यक्त करने के लिए हमारी परंपरा में कोप भवन हुआ करते थे। और जब मैं वहां पर उस झांकी को देख रही थी तो देखा कि कोप भवन की भी बहुत सुंदर झांकी वहां दिखाई देती है। तो कौन सा ऐसा 21वीं सदी का मूल्य है जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में मौजूद नहीं है। और परंपरा की बात बार बार यहाँ की जा रही है तो किसी भी रचनाकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि अपनी परंपरा के साथ गतिशील रहते हुए लोक के विविध पक्षों को समेट लेना, और ये कार्य हमारे मध्यकाल के कवि करते हैं। और मैं बहुत गौरव के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ इस मंच से ये कहना चाहूंगी कि आज भी कोई भी देश जब तक अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं होगा वह आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आज भारतीय ज्ञान परंपरा की, हमारे मध्यकाल की मूल्यों की पूरी आवश्यकता को पूरा विश्व महसूस कर रहा है। और मैं बहुत गौरव के साथ इस मंच से कहना चाहूंगी कि आज भी भारत ने अपनी मौलिकता को और अपनी सार्वभौमिकता को उतने ही सहेज के रखा हुआ है, उतने ही निष्ठा के साथ सहेज कर रखा हुआ है। निदा फाजली का एक बहुत खूबसूरत शेर है, गजल है, लिखते हैं वो, मन बैरागी तन अनुरागी कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो बहुत बड़ी फनकारी है। ये फनकार हमारे मध्यकाल के कवियों ने दिया। तो जिस परंपरा के हम लोग रहे हैं, जिस भारतीय ज्ञान परंपरा के लोग रहे, उसकी एक अखंड धारा हमें अपने मध्यकालीन कवियों में दिखाई देती है। फिर चाहे वह तुलसी हो, कबीर हो, मीरा हो, गिरधर कबीराय हो, रहीम हो, पद्माकर हो, ठाकुर हो, मतीराम हो, असंख्य नाम ऐसे ही। ये नाम वो हैं जिन्हें हम इतिहास में पढ़ते हैं
कई नाम ऐसे हैं जो इतिहास में भी नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए। और अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए, चूंकि चिट्ठी देने का अपराध हमारे महोदय संचालक महोदय से ना हो, उससे पहले मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।